अगर तुम्हें तुम्हारे मैक्रो के साथ पैरामीटर्स भी पास करना है तो ऐसा तुम कैसे कर सकते हो, आज हम उसका अभ्यास करेंगे। तो अभी सबसे पहले हम मैक्रो लिखेंगे, राइट। उसके बाद मैक्रो नेम लिखा जाएगा विच इज इन दिस केस जैज। अब यहां पे तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि इस जैज के बाजू में तुम कितने भी पैरामीटर्स लिख सकते हो। दूसरी चीज, जो पैरामीटर्स तुम यहां पे इस मैक्रो नेम के बाजू में लिखोगे, इन पैरामीटर्स को हम कहेंगे फॉर्मल पैरामीटर्स। ओके, उसके बाद जो भी इंस्ट्रक्शंस तुम्हें देने हैं वो इंस्ट्रक्शंस तुम यहां पे दोगे। उसके बाद ये जो मैक्रो वो एंड हो जाएगा, राइट। एमेंड लिख के मैक्रो एंड कर देंगे हम लोग। एमेंड का मतलब होता है मैक्रो एंड। उसके बाद ऑब्वियसली यहाँ पे प्रोग्राम खत्म तो होने नहीं वाला, आगे बढ़ेंगे हम लोग प्रोग्राम के अंदर और कभी ना कभी तो इस मैक्रो को हम कॉल करेंगे। अगर हमें इस मैक्रो को कॉल करना है तो उसके लिए हमें मैक्रो नेम यूज करना पड़ेगा विच इज इन दिस केस जैज। तो हमने जैज लिख के इस मैक्रो को कॉल किया। अब यहाँ पे तुम्हें ये चीज समझने की जरूरत है कि यहाँ पे जैज के बाजू में तुम्हें पैरामीटर्स पास करने पड़ते हैं और यहाँ पे मतलब मैक्रो कॉल के टाइम पे मैक्रो नेम के बाजू में तुम जितने भी पैरामीटर्स लिखोगे उन पैरामीटर्स को हम कहेंगे एक्चुअल पैरामीटर्स। और फॉर्मल पैरामीटर्स और एक्चुअल पैरामीटर्स का नंबर हमेशा सेम होना चाहिए। और मैं किस चीज की बात कर रहा हूं, अगर 4 फॉर्मल पैरामीटर्स है तो एक्चुअल पैरामीटर्स भी 4 होने चाहिए, ठीक है। एंड उसके बाद प्रोग्राम आगे कंटिन्यू होगा और कभी ना कभी एंड हो जाएगा। अब अगर सारी की सारी चीजों को सम अप कर दिया जाए तो ये लेक्चर तुम्हें 3 स्टेटमेंट्स देता है जो तुम्हें समझने की जरूरत है। ये पैरामीटर्स कैसे काम करते हैं वो तुम्हें अभी समझने की जरूरत नहीं है, वो तुम्हें आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर मैं तुम लोग को विस्तार से समझाऊंगा। क्योंकि पैरामीटर्स को पास करने के अलग अलग तरीके होते हैं, तो हर तरीके के बारे में मुझे तुम्हें समझाना पड़ेगा, तब जाके तुम्हें पूरी कहानी समझेगी, ठीक है। उसमें पोजिशनल पैरामीटर होता है, कीवर्ड पैरामीटर होता है, ये पैरामीटर्स को पास करने के अलग अलग तरीके होते हैं, ठीक है। तो तब मैं तुम लोग को बताऊंगा। अभी के लिए तुम्हें ये स्ट्रक्चर समझने की जरूरत है और ये लेक्चर तुम्हें 3 स्टेटमेंट्स बताता है, वो 3 स्टेटमेंट समझने की जरूरत है। स्टेटमेंट नंबर 1, यहां पे मैक्रो डेफिनेशन के टाइम पे मैक्रो नेम के बाजू में जो भी पैरामीटर्स तुम लिखते हो उन पैरामीटर्स को हम कहेंगे फॉर्मल पैरामीटर, फॉर्मल पैरामीटर्स। मैक्रो को जब तुम कॉल करोगे, मैक्रो कॉलिंग के टाइम पे मैक्रो नेम के बाजू में तुम जो भी पैरामीटर्स लिखोगे उन पैरामीटर्स को हम कहेंगे एक्चुअल पैरामीटर्स। स्टेटमेंट नंबर 2 और स्टेटमेंट नंबर 3 विच इज द मेजर वन, फॉर्मल पैरामीटर्स और एक्चुअल पैरामीटर्स का नंबर हमेशा सेम होना चाहिए। अगर 4 फॉर्मल पैरामीटर्स है तो 4 एक्चुअल पैरामीटर्स होने चाहिए, ठीक है। ये 3 स्टेटमेंट्स तुम्हें याद में रखने। अब पैरामीटर्स को पास करने के अलग अलग तरीके होते हैं। जितने भी तरीके होते हैं उनमें से 2 सबसे मेजर तरीके हैं, पोजिशनल पैरामीटर एंड कीवर्ड पैरामीटर। जब तुम इन दोनों तरीकों को समझ जाओगे तब तुम्हें वो समझ जाएगा जो मैं तुम लोग को बोल रहा था कि मैं बाद में समझाऊंगा। अभी तुम्हें समझने की जरूरत नहीं, वो चीजें समझ जाओ। तो अभी यहाँ पे हम आगे आने वाले लेक्चर में पोजिशनल पैरामीटर समझेंगे और यहाँ पे कीवर्ड पैरामीटर को समझा जाएगा और इससे तुम्हारा पूरा का पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। ये लेक्चर्स तुम्हें इस प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।